व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स के हवाले से जो स्टूडेंट्स अक्सर उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए वो कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ट्रांसलेशन है वो टोटली गलत हो जाती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद अहमद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स के हवाले से जो स्टूडेंट्स अक्सर उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए वो कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ट्रांसलेशन है वो टोटली गलत हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ फ़नी से रिज़ल्ट्स हमारे सामने आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे सामने ये एक नज़म के एक शेर का एक मिसरा है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इसकी एक फ़नी ट्रांसलेशन है, चेंजेस इज कलर स्काई हाउ हाउ। अगर आप गौर करें तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो एक ख़ास पैटर्न को फॉलो कर रही है। एक तो ये कि जैसे जैसे जो भी उर्दू का वर्ड हमारे सामने आ रहा है हम उसको एज इट इज़ ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे बदलता का मतलब चेंजेस, है का मतलब इज़, रंग कलर, आसमां स्काई, कैसे कैसे हाउ हाउ। ये सेंटेंस सुनने में ही बहुत फ़नी लग रहा है। इसी तरह हमारे पास एक और सेंटेंस है, सड़क पर गोलियां चल रही हैं। इसकी एक फ़नी ट्रांसलेशन ये है, टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। अगर देखा जाए तो ये जो सेंटेंस है वो गलत नहीं है, लेकिन ये बेसिकली सिमेंटिकली गलत है, मीनिंग के लिहाज से गलत है। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये सेंटेंस जो है वो गलत नहीं है। तो खैर, दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं इंग्लिश के वाले से गलत हैं। ये ट्रांसलेशन आपने हरगिज़ नहीं करनी। तो इसके करेक्ट सेंटेंसेस क्या होंगे? अब जैसे ये है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इसकी जो करेक्ट या लिटरल सही जो ट्रांसलेशन होगी वो ये बनती है, लुक एट हाउ द स्काई चेंजेस इट्स ह्यूज। यानी कि देखो कि आसमान का जो रंग है वो कैसे बदलता है। इसकी और भी डिफरेंट ट्रांसलेशन की जा सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात करनी है। अल्फाज के लिहाज से या लिटरल वे में अगर मैं बात करूं तो ये जो ट्रांसलेशन है ये उस उर्दू एक्सप्रेशन के करीब तरीन है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सड़क पर गोलियां चल रही हैं। इसकी जो करेक्ट ट्रांसलेशन होगी वो ये होगी, देयर इज़ गन फायर ऑन द रोड। सड़क पर गोलियां चल रही हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बुलेट्स आर बीइंग फायर्ड ऑन द रोड, मगर वो सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है, देयर इज़ गन फायर ऑन द रोड, ये भी ट्रांसलेशन सही है। तो सवाल ये उठता है कि ये हमें इश्यूज़ क्यों फेस करने पड़ते हैं, हमें इस किस्म की ट्रांसलेशन क्यों देखने को मिलती है। देखें, इसकी दो तीन वजूहात हैं। उनमें से पहली तो ये कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। यानी जैसे ही हम कोई उर्दू का वर्ड हमारे सामने आता है हम साथ ही साथ उसकी ट्रांसलेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से जैसे हमने अभी पहले सेंटेंसेस देखे हैं वैसे ही नताइज हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी सबसे अहम जो वजह है वो ये है कि लैक ऑफ कॉन्टेक्सचुअल वोकैबलरी, कि हम कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जो करेक्ट वोकैबलरी है वो हम नहीं जानते। जैसे हमने टैबलेट्स की बात की कि टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। अब देखें, टैबलेट्स का मतलब भी गोलियां होता है, लेकिन वो दवाइयों के हवाले से जो है वो टर्म यूज़ की जाती है। जबकि जो कॉन्टेक्स्ट है, जब हम पूरा जुमला पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये दवाइयों वाली गोलियों की बात नहीं हो रही, बल्कि पिस्तौल से की जाने वाली जो फायरिंग है उनकी बात हो रही है, बुलेट्स की बात हो रही है। तो अगर हमें कॉन्टेक्स्ट का ही नहीं पता होगा, हमें उससे रिलेटेड वोकैबलरी का नहीं पता होगा, तो तब इस किस्म की जो गलतियाँ वो हमें देखने को मिलती हैं।
तीसरी जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि हम सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे हम वाकिफ़ नहीं होते, हम वो रूल्स को नहीं जानते जिनकी बेस पर एक सेंटेंस जो है उसको एक स्ट्रक्चर मिलता है। तो सारी गुफ्तगू का जो पर्पज़ है वो ये है कि हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि हमें जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके जो रूल्स हैं हमें उनका पता होना चाहिए ताकि हम सेंटेंस मेकिंग में कोई गलती ना करें। दूसरा ये कि जब हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो हमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी चाहिए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी पर पूरी कमांड हासिल होनी चाहिए ताकि ये ना हो कि बात किसी और चीज़ की हो रही हो और कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी की कमी की वजह से आप जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल गलत कर रहे हो। सो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।